प्रिय साथियों, नमस्कार। आज हम जो है स्पेशली एमपीपीएससी सीसेट पर और इसके अलावा जो है पटवारी वन रक्षक के लिए जो स्पेशली रीजनिंग टॉपिक जोड़ा गया है उस पर चर्चा करने वाले हैं। बहुत सारे साथियों का मुझसे मैसेज प्राप्त हुआ कि हम जो है कौन से टॉपिक पढ़ें, कौन से टॉपिक हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कहाँ से ज़्यादा प्रश्न निकलते हैं, एक उस विषय पर। दूसरी चीज हम बात करेंगे कि भाई एज ए रीजनिंग को कैसे सॉल्व किया जाए कि बहुत आसानी से हमसे सॉल्व भी हो जाए, टाइम की भी बचत हो। क्योंकि साथियों आपके 200 क्वेश्चन आएंगे और 200 क्वेश्चन में आप देखिए आपके पास टाइम बहुत कम होगा। आप रीजनिंग के टाइम को कवर करोगे तो मैथ्स में टाइम आप जो है बहुत सही तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, है ना। चलिए मैं आज आपको कुछ चीजों पर बता देता हूं। सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा कि हमको कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। तो एक तो आपको अंग्रेजी वर्णमाला, ठीक है, अंग्रेजी जो हमारा वर्णमाला है यहां से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलते हैं। कैसे निकलते हैं साथियों, जैसे कि आप अभी बात करोगे, ठीक है, जैसे कि अभी आप बात करोगे कि हमारे, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 10वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा, इस टाइप के प्रश्न निकलते हैं। अर्थात क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 10वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर क्या होगा, ठीक है, इस टाइप के प्रश्न निकलते हैं। एक चीज, दूसरी चीज यहां पर ध्यान रखिएगा, दूसरे हमको यहाँ इसी वर्णमाला से जो प्रश्न निकलते हैं, जैसे आपको दिया रहेगा, ठीक है, आज, ठीक है, बाय, ठीक है, CW, फिर अगला यहां दिया रहेगा कि अगला क्या होगा, ठीक है, इस टाइप के प्रश्न निकलते हैं। आपको एक प्रश्न लिखा रहेगा NEWS, न्यूज लिखा रहेगा, फिर नीचे दिए रहेंगे कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द इससे बनाए जा सकते हैं। तो इन सभी प्रश्नों पर तो आप ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला अभी हम सॉल्व करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। दूसरा आपको यहां पर ध्यान रखना है साथियों, दूसरे कौन से प्रश्न आपको ध्यान रखना है, दूसरा आपको दिशा परीक्षण, ठीक है, दिशा परीक्षण में हमेशा ध्यान रखना कैसे प्रश्न आते हैं। एक व्यक्ति है वो उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, ये देखिए एक व्यक्ति है, हमने ऐसे डायरेक्शन बनाया, ये हमारी नॉर्थ होती है, ये साउथ होती है, ईस्ट वेस्ट, है ना। तो भाई उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़ जाता है और दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलना है। तो भाई ये दाएं बाएं कैसा होता है, जैसे ये मेरा हाथ देखिए, ये जो मेरा दाया हाथ है यही यहां पर आपको दाया लेना है, इमेजिन करना है। जैसे मैं कह रहा हूं कि दाया मुड़ता मतलब इधर, तो यहाँ ये उत्तर चला और यहां से दाया मुड़ा, कितना चला, 3 किलोमीटर चला, यहां से 10 किलोमीटर चला, है ना। फिर हम कहते हैं कि भाई वो दाएं चलकर पुनः क्या हुआ, बाएं चला। तो आप देखिए अपने आप को ऐसा कर लीजिए, ये हाथ मेरा देखिए, ये वाला जो है बायां हाथ ऊपर है, ठीक है, दायां हाथ नीचे है, तो बायां हाथ ऊपर है मतलब ये इस ओर चलेगा, मतलब खुद को ही क्या करना है, इमेजिन, हमारा जो दाया बाया है वही उसका दाया बाया होता है, ठीक है। आप वहां पर क्वेश्चन में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना। मैंने फिर ये कहा, अब ये देखिए इसकी पोजीशन ऐसी होगी, फिर मैंने कहा कि फिर ये बायां मुड़ता है, तो मेरा ये बायां हो गया, तो मतलब इधर मुड़ेगा। तो इस टाइप के दिशा परीक्षण। तीसरा जो प्रश्न हमको बनता है ब्लड रिलेशन से, है ना, ब्लड रिलेशन से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे एक लड़की ने एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा कि इसकी मामी की पोती के पापा मेरे क्या लगेंगे, ठीक है। तो इस टाइप के जो हमारे प्रश्न होते हैं, इस टाइप के प्रश्न आते हैं, ठीक है, ब्लड रिलेशन में। चौथा आपको इसमें ध्यान रखना है, घड़ी से रिलेटेड प्रश्न बन जाते हैं, ठीक है। घड़ी से रिलेटेड जो है, जैसे कि भाई 4 इतने डिग्री हमारी घड़ी है, ठीक है, तो हमारे किस टाइप के जो है अभी बजकर मतलब जैसे दर्पण पे देखा जाए, जैसे अभी हमारे घड़ी पे 12:30 हो रहा है, दर्पण में देखेंगे तो क्या बजेगा, क्या दिखाई देगा, घड़ी का स्वरूप कैसा होगा, इस टाइप के, ठीक है। चौथा प्रश्न यहाँ पर, पांचवा टॉपिक आपको ध्यान रखना है घन वाले, ठीक है। घन वाले कैसे, जैसे ये देखिए इस टाइप के प्रश्न बने रहते हैं, ये यहाँ 1 दिया, 3 दिया, 5 दिया, अगले में इस टाइप के प्रश्न दिए रहेंगे, ठीक है, 2, 3, 4, ठीक है। एक और घनाभ यहाँ पर दिया रहेगा आपको इस तरीके से,
ठीक है। और ये देखिए यहाँ 2 दिया है, ठीक है, 1 दिया है, यहाँ ऐसा क्वेश्चन मार्क दिया रहेगा कि आगामी प्रश्न मतलब यहाँ पर कौन सा शब्द आएगा। तो इस पर हम सभी विषयों पर चर्चा करेंगे, है ना, क्योंकि आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको पहले टॉपिक से परिचय करवा दें। छठवां जो रहेगा, ठीक है, छठवां जो रहेगा मिरर वाले, ठीक है, मिरर वाले, मिरर मतलब दर्पण में। दर्पण में कई ऐसी आकृति लिखी रहेगी, न्यूज़पेपर को लिख देगा, फिर पूछेगा कि भाई न्यूज़पेपर को जो है जो लिखा हुआ है ये दर्पण में कैसा दिखाई देगा, मिरर में इसको देखेंगे, जल में प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो इस टाइप के जो प्रश्न निकलते हैं, ठीक है। 7वां यहाँ पर कथन कारण वाले, जैसे कुछ कुत्ते, जैसे पहले ये देखिए कुछ कुत्ते, ठीक है, ये कुत्ते हो गए, कुछ कुत्ते क्या है, बिल्ली है, मैंने ये बता दिया, ठीक है। आप देखिए इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये कुत्ते हैं, तो इनमें से कुछ क्या हो गई, बिल्ली हो गई। कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ बिल्ली गधे हैं, गधे हैं। तो इस तरीके से अब हमको पहला निष्कर्ष दिया रहेगा कि कुछ कुत्ते गधे हैं, तो हम देखेंगे कि गधे का और कुत्ते से कोई संबंध नहीं है, लेकिन निष्कर्ष में दिया रहेगा, ठीक है। फिर दूसरे निष्कर्ष में दिया रहेगा कुछ बिल्ली, कुत्ते एवं गधे दोनों हैं, तो आप देखिए कुत्ते भी है गधे भी है, तो अर्थात फिर हमारा निष्कर्ष क्या हो जाएगा, सेकंड सही हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव में प्रश्न रहते हैं, निष्कर्ष 1 सही, निष्कर्ष 2 सही, 1 और 2 दोनों सही, है ना, 2 सही 1 गलत, ठीक है, इस टाइप से दोनों, ठीक है। तो ये कथन निष्कर्ष वाले जो प्रश्न रहते हैं, कथन निष्कर्ष वाले जो प्रश्न रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा 8वें में आपको कुछ दिया रहेगा 3, 5, ठीक है, 3, 5, अब फिर यहाँ पे क्या दिया रहेगा 9, फिर यहाँ पे दिया रहेगा 13। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पे 14 दिया रहेगा, तो हम कहेंगे अगला शब्द क्या आएगा। भाई यहाँ पे हमने देखा कितना बढ़ा, 2 बढ़ा, यहाँ से 5, 4 बढ़ा, यहाँ से कितना बढ़ रहा है। तो इस तरीके से हम ये क्रम निकालते हैं, अभी सभी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप के जो है हमको डायरेक्शन से प्रश्न निकलते हैं। रीजनिंग बहुत सरल है, बस हमको सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए। अभी आप देखोगे, सबसे पहले हम बात करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला। साथियों देखिए ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ठीक है। साथियों सबसे पहली चीज, एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां से बहुत प्रश्न बनते हैं, ये हमारा रीजनिंग का आधार होता है। कैसे, हमको पहले तो ये पता होना चाहिए कि हमारा अंग्रेजी वर्णमाला का दाया कहां से शुरू होता है और बाया कहां से शुरू होता है। देखिए मेरे तरफ देखिए आप, ठीक है, ये मेरा हैंड है, ये कौन सा है, दाया है, और ये कौन सा, बाया है। तो इसका मतलब क्या है, जो मेरा दाया है, तो मतलब इधर से जब हम काउंटिंग करेंगे तो ये अंग्रेजी का कौन सा अक्षर होगा, दाया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये मेरा कौन सा हाथ है, बाया, तो ये देखिए इधर से जो है हमारा कौन सा शुरू हो रहा है, बाया अक्षर शुरू हो रहा है, ठीक है। पहली चीज तो आप ध्यान रखिए, इनके क्रम याद रखिए। कि क्रम क्यों याद रखना है साथियों, क्योंकि वहां पर हमको टाइम की बचत होती है। जैसे मैंने क्या काम किया, मैंने ये कहा कि IR, ठीक है, ये लिखा हुआ, WX ये लिखा हुआ, ठीक है, सॉरी CW लिखा हुआ है, ठीक है, या फिर यहां पर CX लिख दिया है, DW लिख दिया है, ठीक है। अब मैं अगला अंग्रेजी वर्णमाला में क्या आएगा, तो ये प्रश्न हमको कंफ्यूजन हो जाते हैं, भाई ये कैसा होगा, ठीक है। अगर मुझे ये पता है कि इनका अपोजिट कैसे होता है, ठीक है, अपोजिट कैसे होता है, तो मैं आसानी से याद कर लूंगा। देखिए मैं ये देखता हूं कि I 9 नंबर पे आता है और R हमारा किस पे आता है, 18 नंबर पे। 9 18 कितना हो गया, 27। और हम देखते हैं ये 26वां अक्षर है, 26 अक्षर, और ये हमारा A। तो देखिए A और Z को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, A प्लस Z,
बराबर कितना हो रहा है, देखिए 1 और 6 कितना 27। इससे क्या अर्थ निकल रहा है कि हमारे अंग्रेजी वर्णमाला के अगर विपरीत की बात करें तो आप देखोगे कि टोटल कितने 27 नंबर होते हैं, है ना। ए से लेके जेड तक आप देखिए 27। अगर मुझे क्या काम करना है, बी का अपोजिट निकालना है, ठीक है, तो मुझे पता है बी, है ना, और बी कितने में आता है, 2 में आता है, ठीक है, और मुझे दोनों का योग कितना चाहिए, 27 चाहिए। तो भैया बाय कितना आएगा, 25 आएगा, जब तो हमारा कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, ठीक है। यहां पर देखिए सी मेरा 3 नंबर पे आता है, सी, और इसके अलावा एक्स मेरा जो है सी डब्ल्यू, ठीक, सॉरी एक्स, ठीक है, एक्स हमारा कितने नंबर पे आ रहा है, एक्स वाई जेड 24 नंबर पे, दोनों का योग कितना हो रहा है, 27 हो रहा है। तो इस तरीके से आप वहां पर क्या काम करोगे, जो भी वहां पे लिखा रहेगा, जैसे वहां पे लिखा है LO, तो आपको पता होना चाहिए कि मेरा आंसर LO होगा क्या, भी होगा क्या, क्या होगा, तो आपको ये पता होना चाहिए। कैसे पता होगा, अब देखिए, तो हमने क्या बताया कि दोनों अक्षरों का योग कितना हो रहा है, 27 हो रहा है। और एक चीज और ध्यान रखिए कि हमने ये कहां से पता किए, हमारे राइट हैंड और साइड हैंड से, ठीक है। आप देखिए ये मेरा राइट है, तो यहां से दायां अक्षर शुरू हो रहा। अगर आपसे ये पूछता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से पांचवें अक्षर, दाएं से पांचवें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा, तो आपको बताना है अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से पांचवें अक्षर, अर्थात 1 2 3 4 5। ये देखिए दाएं से पांचवा अक्षर हमारा क्या हो रहा है, भी हो रहा है। और फिर इस अक्षर के बाएं पूछा है, ठीक है, तो बाएं पूछा है तो आपको कौन सा बताना होगा। आप देखिए जरा, आप क्या काम करोगे, इधर से हम चलेंगे तो ये दायां होगा, ये बायां, है ना, बाएं तीसरा अक्षर 1 2 3, ये हमारा अक्षर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमको क्या करना है, प्रश्न को सॉल्व करना है, ठीक है। अब मैं आपको इसको अभी आपको समझना है, मैं सरल तरीका बताऊंगा, समझ गए, दाया बाया कैसे होता है। अब इसका एक चीज याद रखिए, अपोजिट कैसे याद करोगे। आप एक न्यूज चैनल देखते हो, आज तक आता है, आज तक, ठीक है, तो ए का अपोजिट जेड, जेड का अपोजिट ए। फिर हम कहते हैं कहीं पे भी जाते हैं हेलो बाय बाय, है ना, तो देखिए बाय बाय का मतलब क्या होता है, बी का अपोजिट बाय, ठीक है, बाय बाय। आपने नाम सुना होगा, मेरा एक कार्ड बना है, एक्स कार्ड, क्रेडिट कार्ड जिसको बोलते हैं ना, तो एक्स कार्ड, ठीक है, सी का अपोजिट। फिर मैं कहता हूं अभी हमारा दूध वाला आया था, दूध वाला, ठीक है, डी डब्ल्यू, ठीक है, डी डब्ल्यू, ठीक है, तो दूध वाला। आप देखिए आप कितनी बार बोलते हैं आई लव यू, ठीक है, लव, है ना, लव का मतलब क्या होता है, आप देखिए लव, LOVE, ठीक है, लव, ठीक है। तो L का अपोजिट क्या हो गया, ये देखिए L का अपोजिट O हो गया, B का अपोजिट E हो गया। अगर आपको अपने उसके बारे में देखना है कि वाकई हम सही पढ़ रहे हैं, L 12 नंबर पर होता है, O 15 नंबर पर होता है, और दोनों का टोटल कितना हो गया, 27, जो कि अब भी हमने देखा था। भी, है ना, भी देखिए, U भी, ठीक है, आप देखोगे 22 नंबर पर, और ये 5 नंबर पर, 22 5 कितना हो गया, 27, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रखोगे, ठीक है, LOV, ठीक है। फिर आपने G7 का नाम सुना होगा, ठीक है। फिर इसके अलावा देखिए इंडियन रेलवे, हम संक्षिप्त में बोलते हैं इंडियन रेलवे। H एट हायर सेकेंडरी हम पढ़ते हैं, अर्थात H का अपोजिट क्या हो जाएगा, S हो जाएगा, है ना, हायर सेकेंडरी, ठीक, इंडियन रेलवे, ठीक है। F हम पुआ, हम क्या है, पू शब्द बोलते हैं, एफ का अपोजिट क्या हो गया, यू हो गया। तो इस तरीके से आपको क्या रखना है, याद रखना है। इंडियन रेलवे हो गया, ठीक है। तो हम कहते हैं मन, दुनिया में सबसे तीव्र गति से चलने वाला क्या है, मन, एम, मन बोलते हैं ना, लेकिन कभी हम गौर नहीं करते हैं, देखिए एम का अपोजिट एन है, ठीक है। तो इस तरीके से हमको क्या करना है, कुछ चीजों को ध्यान में रखना है। रीजनिंग एकदम माइंड मैपिंग होती है, ठीक है। हमने थोड़ा सा माइंड में
उसका आकलन किए और इस तरीके से क्या है हमारे क्वेश्चन बहुत आसानी से क्या हो जाते हैं, सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो आप जब देखिए, जब आप इन चीजों को याद करोगे, देखोगे और फिर क्वेश्चन सॉल्व करोगे प्रैक्टिस सेट से या प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों से, तो आपको ये चीजें सब बहुत आसान लगेगी, बहुत ज्यादा आसान लगेगी। ठीक है, तो ये प्रश्न आते हैं, ध्यान रखिएगा। मैं आपको अभी सीसेट हमारा, इसके अलावा लेबर इंस्पेक्टर और अन्य जो क्वेश्चन आए हैं उनको मैं अभी इसमें ऐड करूंगा। ठीक है, अभी केवल आपको समझना है। समझ गए कैसे याद करना है? इंडियन रेलवे हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप जेके जम्मू कश्मीर, ठीक है, तो आप इस तरीके से इनको याद रख सकते हो। पहली चीज तो क्या रखना है, मैंने क्या बताया आपको, अपोजिट वर्णमाला आपको पता होना चाहिए, पहली चीज। ठीक है, दूसरी चीज आपको याद रहना चाहिए इनका क्रम कैसे, कि भाई मेरा ए 1 नंबर पे आता है, ठीक है, जेड 26 पर आता है, मेरा ओ कितने नंबर पर आएगा, तो मुझे जैसे ही हम ओ की बात करेंगे तो हमको पता होना चाहिए कि 15 नंबर की बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हम बात करेंगे कि एम हमारा कितने नंबर पे आता है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि 13 नंबर एम है ना। ये देखिए कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और ये 26, ऐसे है ना। इनका क्रम क्यों याद रखना अभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए एक प्रश्न सॉल्व करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 5वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर क्या होगा। अब देखिए, यहां पर देखिए, जब भी हम एक ही डायरेक्शन की बात करते हैं, जैसे ट्रेन वाले, उसमें हम सॉल्व करते हैं कि 2 ट्रेन है वो एक ही डायरेक्शन में चल रही है, तो हम क्या करते हैं, उस चीज को घटा देते हैं। ठीक है, और विपरीत डायरेक्शन रहती है तो हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए मैंने क्या कहा आपको, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से, ठीक है, बाएं से कौन सा अक्षर, 10वां अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कितना होगा, कौन सा होगा। तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि मैंने बाएं और दाएं क्या हो गया, विपरीत हो गया। विपरीत होगा इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। हमने क्या पढ़ा है कि विपरीत कोई भी डायरेक्शन रहेगी तो वो क्या होगी, जुड़ेगी, और एक ही दिशा में रहेंगे तो घटेगी। ठीक है, तो देखिए यहां पे क्या हो गया, 13, क्या हो गया 13, 10 और 3 13, और हमारा 13वां अक्षर कौन सा है बाएं क्रम से, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको पहला प्रश्न, और आगे समझने की कोशिश कीजिए। दूसरा प्रश्न करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 7वें अक्षर, ठीक है, के अंग्रेजी वर्णमाला के देखिए बाएं से कौन सा, 7वां अक्षर, ठीक है, 7वां अक्षर लेना साथियों, के दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा। अब क्या बोला है, दाएं के 8वां अक्षर कौन सा होगा। तो आप देखिए जरा, बायां और दायां विपरीत दिशा हो गई, विपरीत दिशा की वजह से क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा। 8 और 7 कितना हो गया, 15 हो गया, और हम बाएं से काउंट कर रहे थे तो 15वें नंबर पे हमारा कौन सा आ गया, ओ, अर्थात हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ओ आ जाएगा। ठीक है, समझ गए। अब इसी को हम दूसरे उसमें लिखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से, देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 15वां अक्षर, ठीक है, 15वां अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 15वां अक्षर के बाएं, ठीक है, के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। क्या पूछे हमने, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 15वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है, ये बाएं हो गया, बाएं हो गया, ठीक है, हमारी डायरेक्शन क्या हो गई, एक ही दिशा, और जब बाएं बाएं हो गया तो हमारा क्या होगा साथियों, घटेगा। तो 15 और 4, 15 में 4 गए, कितना बचा, 11। तो हमारा अक्षर कौन सा हो जाएगा, यहां पर हमारा आंसर ये हो जाएगा। समझ गए आप,
कि बाएं बाएं की बात करें, अभी हम बाएं क्रम पे देख रहे हैं, ठीक है, इसलिए ये हमारा कौन सा हो जाएगा, 11वां नंबर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे और दूसरे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप समझ गए बाएं बाएं। अब देखिए हम क्या बात करें कि अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से, देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 20वां अक्षर, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 20वां अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, तो देखिए साथियों, सबसे पहले तो यहां पर देखिए दाएं दाएं और बाएं क्या होगा, यहां पर जुड़ेगा। तो ये कितना हो गया साथियों, 22 हो गया, विपरीत दिशा हो गई तो क्या हो जाएगा, जुड़ेगा। अब देखिए 22वां अक्षर हो गया, ठीक है, लेकिन कहां से बोला उसने, पहले दाएं से बोला है। दाएं से आपको सीधे कहां चला जाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 13, ठीक है। आप देखोगे यहां पे कहां पे, 22वें नंबर पे आप चले जाओगे, और 22वें नंबर पर आपको याद नहीं हो रहा है कि बाएं से कैसे जाना है, सॉरी दाएं से कैसे जाना है। तो आपने एक चीज पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि हमारे वर्णमाला में टोटल अक्षर, टोटल का योग कितना होता है, 27 होता है। तो हम 27 में से 22 को घटा देंगे, सॉरी 22 को घटा देंगे तो हमारा कौन सा बचेगा, 5वां, अर्थात हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये। समझ रहे आप क्या कह रहा हूं मैं, ठीक है, समझ रहे आप मैं क्या कह रहा हूं कि हमारे 27वां अक्षर कौन सा, जिसमें 22वां जा रहा है। हमने क्या पढ़ा कि हमारे दोनों वर्णमाला में ये दाएं बाएं ए और जेड दोनों का टोटल योग कितना होता है, अपोजिट का हमको पता है कि 27 होता है, ठीक है। और हमने ये कहा कि बाएं से हमारा कितना, 22वां, ठीक है, 22वां अक्षर हमको नहीं पता, तो हम क्या काम करें, 27 से हमारा टोटल और इसमें से 22 को घटा दे तो हमारा कौन सा निकल जाएगा, 5 नंबर। ये 5वां हमारा कौन सा है, ई। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चनों को, है ना। वहां पे आप अंग्रेजी वर्णमाला लिखोगे, फिर एक एक अक्षरों को काउंट करोगे, कितना टाइम लग जाएगा। ये टाइम को आप बचाओगे तो ये टाइम आपका दूसरे टॉपिक में काम आएगा, गणित में टाइम आपको काम आएगा, अन्य क्वेश्चनों को सॉल्व करने में टाइम वो लगेगा, है ना। तो वो हमको किसी भी तरीके से टाइम की बचत करनी है, ठीक है। तो ये क्रम इस तरीके से आपके हो जाएंगे। मैं अभी एग्जांपल में दे दूंगा आपको बहुत सारे, ठीक है। तो ये अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ प्रश्न थे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन थे उसमें, देखिए ओपन करके। अब देखिए मैंने यहां पर एक चीज और देखिए, अब हम कुछ जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। जैसे एक शब्द लिखा हुआ है, इसमें आप देखिएगा, देखिए प्रश्न लिखा है कि नीचे दिए गए वर्णमाला शब्दों को वर्णमाला क्रम में सजाएं तथा उस शब्द को ज्ञात कीजिए जो वर्णमाला या शब्दकोश में तीसरे स्थान पर आएगा। अब देखिए LACK, ए लिखा हुआ है, LATER, ठीक है, LAYER, ठीक है, LASER। क्या बोला उसने कि इसको वर्णमाला क्रम में आपको सजाना है, ठीक है, और तीसरा अक्षर बताना है। तो देखिए L चारों जगह पे है, हमको कुछ नहीं करना है। ए चारों जगह पर है, हमको कुछ नहीं करना है। अब आप देखिए वर्णमाला क्रम में तीसरे नंबर पर कौन सा आएगा। तीसरा मतलब ये है कि जब इसको वर्णमाला क्रम में सजाएंगे तो तीसरे नंबर पर कौन सा आएगा। तो देखिए हम ए से शुरू करते हैं, यहां कहीं पे ए है क्या, नहीं दिख रहा है। बी है क्या, देखिए सी दिख रहा है, ठीक है। सी के बाद क्या आता है, आप देखोगे एस आता है, एस के बाद टी आता है, टी के बाद वाई आता है, ये देखिए, है ना। सी के बाद आप देख लीजिए तीसरे नंबर पे, सी के बाद यहाँ सी के बाद क्या आ रहा है, टी आ रहा है, वाई आ रहा है, एस आ रहा है, क्या आ रहा है, तो पहले एस आ जाएगा, ये देखिए
एस के बाद फिर क्या आएगा टी। और उसने यही पूछा था कि तीसरे नंबर पर जब इसको व्यवस्थित क्रम में दिखाएंगे तो एल तो व्यवस्थित है, ए भी व्यवस्थित है, लेकिन जो तीसरी लेयर है उसमें सी पहले नंबर पर आ गया। सी के बाद ये देखिए सी यहाँ पर अवेलेबल है, फिर तीसरे नंबर पे हम देखेंगे, ठीक है, कि यहाँ पे टी है, यहाँ बाय है, यहाँ एस है। तो बाय हमको पता है कि इधर लास्ट में आ रहा है, एस आएगा दूसरे नंबर पर, एस के बाद क्या आ रहा है टी। तो ये तीसरे, इस तरीके से प्रश्न हमको पूछे जाते हैं, है ना। दूसरा प्रश्न आप देखिए जरा, दूसरे में आप देखिए कि हमको एक प्रश्न लिखा है कि हमारा जो न्यूज़पेपर है, ठीक है, न्यूज़पेपर ना, ये जो न्यूज़पेपर है इससे कौन से शब्द बनाए जा सकते हैं। देखिए एक लिखा है, एक ऑब्जेक्टिव है हमारा रिपीट, ठीक है, दूसरा बी स्वीट, तीसरा सी हमारा है SOUR, ठीक है, डी हमारा है WASP। अब साथियों ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के कि न्यूज़पेपर से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, बहुत सरल प्रश्न होते हैं। देखिए जरा, हमको कहीं पर रिपीट दिया है, ठीक है, तो इसी से देखकर हमको सॉल्व करना है कि क्या ये। अब ये देखिए इसमें रिपीट टा आया, ठीक है, यहां पर कहीं पे आपको टी दिखाई दे रहा, क्या नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब ये तो नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला ऑब्जेक्टिव देखिए स्वीट, यहां पर भी टी आया, तो आप देखिए न्यूज़पेपर में कहीं पे भी टी का उल्लेख नहीं हुआ, इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। दो तो हमने वैसे ही बाहर कर दिए। अब तीसरा आप देखिए जरा कहीं पे कि यहां पर देखिए ओ आ, यहां पे कहीं पे ओ दिखाई दे रहा है क्या आपको, नहीं दिखाई दे रहा, तो ये भी नहीं होगा। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, ये है। ये देखिए डब्ल्यू भी है यहाँ पे, ए भी है यहाँ पर, एस भी है यहाँ पर, और ये पी भी है यहाँ पर, है ना। तो इस तरीके से हमारा क्या आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो बहुत आसान होते हैं ये प्रश्न, ठीक है, जिनको आपको सॉल्व करना है। मैं अभी कुछ क्वेश्चन आपको जो है प्रैक्टिस करवाऊंगा, आप देखोगे। एक और प्रश्न आप देखिए, जल्दी से बताइए कि जो हमारा रिमेंबर लिखा है, ठीक है, REMEMBERING, ये रिमेम्बिंग है, तो कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। ए ऑब्जेक्टिव है एग्री, जल्दी से कमेंट कीजिए आप, ठीक है। बी है GREEN, सी है आपका NEGRO, ठीक है, फिर TRAIN। प्रश्न ये पूछा है, देखिए यहां पर क्या दिया था कि न्यूज़पेपर में कौन सा ऐसा शब्द बनाया जा सकता है। यहां पर दिया है कि रिमेम्बरिंग से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, है ना, नहीं, ठीक है। तो कौन सा नहीं बनाया जा सकता है वो आपको देखना है, ठीक है, वो आपको देखना है। सॉरी, बनाया जा सकता है, सॉरी, बनाया जा सकता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए ओ है, ये भी नहीं आएगा हमारा आंसर, कहीं पे ओ नहीं दिया है। रेन, ठीक है, ये शब्द कहीं पे दिया क्या, नहीं, ये भी नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। एग्री DE है, ठीक है, लेकिन जी कहीं पर, जी भी है, लेकिन ए नहीं है कहीं पे भी हमारी रिमेम्बरिंग में, है ना। क्या है, जी है, ये देखिए जी, आर है, ठीक है, DE, ये देखिए, और हमारा एन, ग्रीन बनाया जा सकता है। तो इस तरीके से, तो ऐसे प्रश्न ये भी आ सकते हैं कि कौन से बनाए जा सकते हैं, और दूसरा हो सकता है कि कौन से प्रश्न इससे नहीं बनाए जा सकते, है ना। मैंने यहाँ पे मान चलिए क्या लिख दिया, MOUSE, माउस लिख दिया, है ना। अब इसमें मैंने लिख दिया कि इससे कौन सा शब्द क्या नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। तो मैंने लिख दिया MAN लिख दिया, ठीक है। बी में मैंने लिख दिया OME लिख दिया, ठीक है। तो हमको वही बताना है कि कौन से शब्द बनाए जा सकते हैं और कौन से नहीं बनाए जा सकते हैं, है ना। तो इस टाइप के प्रश्न निकलते हैं, क्योंकि कैसे प्रश्न बनते हैं उन पर हम चर्चा कर रहे हैं, इसलिए। चलिए, तो दाएं बाएं क्रम इस तरीके के आप समझ गए, और आप देखोगे और किस टाइप के प्रश्न निकलते हैं यहाँ पे।
तो और मैं आपको बता देता हूं साथियों, तो देखिए सिग्नेचर लिखा हुआ है, सिग्नेचर से कौन से सब, कभी कभी ये होता है कि वो कुछ लिख देगा, ठीक है, SUN लिख देगा और फिर ये बोलेगा या EHOM ये लिख देगा और फिर ये पूछेगा कि इससे कौन सा सार्थक शब्द बनाया जा सकता है। तो हमको पता होना चाहिए कि HOME अर्थात इसी से क्या होम बनाया जा सकता, तो होम क्या हो गया आपका सार्थक शब्द हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है आप देखोगे कि होम जो है सार्थक शब्द बन गया। तो इस टाइप के आपको क्या पूछे जाते हैं साथियों, प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। और अपोजिट से भी ध्यान रखिएगा, हमको ये चीजें कहां पे आती है, वो जैसे हमको लिख दिया, ठीक है, E, ठीक है, J, ठीक है, O ये लिख दिया, फिर क्या लिख देगा, O T, ठीक है, बाय, ठीक है। तो हमको ये जो है अगला क्या होगा, तो हमको ये समझना है कि ये 5 नंबर पे, 10 नंबर पे और ये कितने 15 पे, ये 15 पे, 20 पे, ये क्या होगा 25 पे। तो अगला हमारा कहां से शुरू होगा, बाय से शुरू होगा, बाय। फिर 5वें नंबर पर क्या होगा, तो आप देख लीजिए कि भाई हमारा बाय, इससे 5 आप और जोड़ दीजिए, तो 1 2 3 4 और ये 5, यहां पर क्या हो जाएगा, दिया जाएगा, ठीक है। फिर इसमें और 5 जोड़ दीजिए, ये 4 5 9 आई। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इस तरह। तो आपको इसलिए इनकी नंबरिंग पता होना बहुत जरूरी है। आप SSC में अन्य जो है, मैं अभी कुछ क्वेश्चन आपको दूंगा, तो इसमें आप देखोगे कि कितने अच्छे तरीके से इसको सॉल्व किया गया है, बहुत प्रश्न बनते हैं यहाँ से, ठीक है। फिर इसके अलावा इसके प्रथम अर्धांश को क्या कर दिया जाए, उलट दिया जाए। तो भाई ये प्रथम अर्धांश है, यहां से शुरू हो रहा है, इसको उलट दिया जाए, मतलब m कितने नंबर पे चला जाएगा, 1 नंबर पे चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। तो आपने रूल्स क्या ध्यान रखना है साथियों, बड़े वाला में क्या याद रखना है, एक तो इनका अक्षरों का क्रम याद रखना है और हमेशा याद रखना कि इनका योग क्या होता है, 2 अक्षरों का योग जो है 27 होता है, ठीक है, अर्थात विपरीत अक्षरों का योग, ठीक है। आगे दूसरी चीज इनका क्रम याद रखना है कि बाय कितने नंबर पे आएगा। अगला अपोजिट, ठीक है, अपोजिट याद रखना है, प्रश्न आपसे बनते हैं। फिर आपको रूल्स याद रखना है कि दाएं और दाएं हमेशा पूछेगा, तो देखिए एक ही दिशा होगी तो हमेशा क्या होगा, घटेगा, ठीक है। दाएं और बाएं होगा तो क्या होगा, जुड़ेगा, ठीक है, जुड़ेगा। तीसरा आपको याद रखना है कि बाएं बाएं हमेशा क्या होगा, घटेगा। और गिनना कहां से शुरू करना है, प्रश्न में जहां से पूछा जाए कि दाएं से 5वां के बाएं तीसरा, तो हमको दाएं से गिनना है, ठीक है। 5 और 3 विपरीत हो गए 8, दाएं हमारा क्या हो जाएगा, यहां से 8वां हो जाएगा। लेकिन प्रश्न में बाएं से शुरुआत किया है, तो बाएं से उल्टा हो गया यार, ये जो है दाया है, तो 8वां 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारा 8वां अक्षर हो जाएगा। और अगर आपको 8वां अक्षर नहीं पता है दाया से, तो आपको क्या काम करना है, टोटल अक्षरों का योग कितना होता है, 27। 27 में से 8 गए, आपका कितना बचा, जल्दी से बताइए, 19 बचेगा। 19 किस में आता है, एस में। तो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, दाएं से। और अगर बाएं से गिनने के लिए बोला है तो इधर से काउंट करना है, ठीक है। तो इस तरीके से मुझे आज केवल आपको बताना था। कौन सी बुक खरीदें, तो भाई आप सिंपल अरिहंत खरीद लीजिए, है ना। और YouTube में जो है या फिर जो है बहुत सारे जो है आपके प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है, उन प्रैक्टिस सेटों को लगाइए। तो प्रैक्टिस सेट लगाने से आपका बहुत ज्यादा फायदा होगा। और जितने भी पटवारी फॉरेस्ट गार्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि वो प्रीवियस ईयर के महावीर की या कोई ऐसे क्वेश्चन पेपर जिसमें हमारा लेबर इंस्पेक्टर, पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड, इनके जो प्रीवियस एग्जाम हुए हैं उनको क्या करें, सॉल्व करें, ठीक है। तो उससे एक तो आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और कैसे प्रश्न आते हैं वो भी अनुमान लगेगा, और
आपको प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी हो जाएगी, टाइम का मैनेजमेंट भी आप सीख जाओगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, जय हिंद।